राज्यसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में अपने 3 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है, तो बिहार में आरजेडी ने अपने कोटे की 2 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। सपा ने रामजीलाल सुमन, जया बच्चन और आलोक रंजन पर दांव खेला, तो आरजेडी ने मनोज झा और संजय यादव पर भरोसा जताया। आरजेडी और सपा दोनों ही पार्टी ने अपने कोर वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समुदाय से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया, जिसके चलते सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में सपा और आरजेडी क्या अपनी मुस्लिम प्रस्त छवि से बाहर निकलने की कोशिश में है, जिसकी वजह से राज्यसभा चुनाव में दांव नहीं खेला। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम मतदाता हैं, तो बिहार में 16% मुस्लिम है। इन दोनों ही प्रदेशों में मुस्लिम समुदाय 90 के दशक से सपा और आरजेडी के साथ जुड़े हैं। मुस्लिम वोटों के सहारे यूपी में मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। तो बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सीएम रही, तो उनके बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बनने में कामयाब रहे। सपा और आरजेडी दोनों ही MY समीकरण के सहारे लंबे समय से सियासत करती रही और उसके सहारे सत्ता पर काबिज भी होती रही, लेकिन 2014 के बाद से सियासी समीकरण बदल गए। सपा और आरजेडी दोनों अपनी अपनी मुस्लिम प्रस्त वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव MY समीकरण के बजाय PDA के फॉर्मूले पर काम कर रही है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी MY समीकरण की जगह पर A to Z की पार्टी बता रहे हैं। इस तरह से तेजस्वी आरजेडी को सर्व समाज की पार्टी बना रहे हैं। ऐसे में आरजेडी और सपा ने राज्यसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय से प्रत्याशी नहीं बनाया, तो ये सवाल भी उठने लगे। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि 3 राज्यसभा सीटों में से एक पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा। सपा जया बच्चन और आलोक रंजन को राज्यसभा भेजेगी, लेकिन वोट चाहिए पूरे मुसलमानों का। अब और ज्यादा बोलूंगा तो कुछ लोगों को फर्जी सेक्युलरिज्म को ठेस पहुंचेगी। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली खान ने कहा कि अखिलेश के PDA में क्या मुसलमान और पिछड़ा भी आता है। सपा ने जिस तरह राज्यसभा का टिकट दिया, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब अखिलेश को अल्पसंख्यक की जरूरत नहीं। अखिलेश के PDA का मतलब अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अगड़ा है। वहीं आरएलडी ने राज्यसभा के लिए संजय यादव और मनोज झा को अपना उम्मीदवार बनाया। आरजेडी ने अहमद अशफाक करीम ड्रॉप करके संजय यादव को अपना कैंडिडेट बनाया। मनोज झा का राज्यसभा जाना पहले से करीब तय माना जा रहा था, लेकिन अशफाक करीम को लेकर शुरू से संशय था। वहीं संजय यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रणनीतिकार माने जाते हैं और लंबे समय से तेजस्वी के साथ काम कर रहे हैं। वे मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी के मित्र होने के साथ साथ इनके राजनीतिक सलाहकार माने जाते हैं।